इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं। अभी आपने इंटीग्रेशन देखा, उसमें हमने 3 फार्मूले देखे। यहाँ पर भी कुछ फार्मूले हैं, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन देखे हैं PYQ में वो आते ही इस प्रकार के हैं कि आप ये फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। अगर इसके अलावा हम जाएंगे तो थोड़ी वो लेंदी जाती है प्रोसेस। एंड में मैं वो भी बता दूंगा कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे अपन। लेकिन अब ये है dy/dx एट x इक्वल्स टू x0, वेरी फर्स्ट वैल्यू। और क्वेश्चन आते ही इसी के हिसाब के, वो बोलते हैं एट x इक्वल्स टू वेरी फर्स्ट वैल्यू x0 कुछ भी, और ये बेस्ड ऑन न्यूटन बैकवर्ड एट x इक्वल्स टू xn। तो लास्ट वैल्यू पे पूछते हैं तो हम न्यूटन बैकवर्ड, तो है ना, आगे की वैल्यू पे पूछें तो न्यूटन फॉरवर्ड, पीछे की वैल्यू उस पर पूछें तो न्यूटन बैकवर्ड। ऐसा आप करेंगे। अभी अभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs में उसी के हिसाब से अपन देखेंगे। फिर मैं ये जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, लेकिन कभी नहीं पूछी गई हैं अभी तक। 2019 तक के क्वेश्चन पेपर देखने पर ऐसा लगा कि सिर्फ यही पूछते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, इसीलिए मैं ये फार्मूला, ऐसा लग रहा होगा ज़्यादा फार्मूले हैं, बट कर लेना। अब देखो ये 4 लिखे हैं, लेकिन है वास्तविकता में 2 ही सिर्फ। 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, है ना। यहाँ पे 11/12, 11/12, 5/6, 5/6, ये सब सेम है। बस आपको याद ये रखना है कि जब भी हम न्यूटन बैकवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, हर जगह पॉजिटिव साइन रहेगा। और फॉरवर्ड करेंगे तो प्लस माइनस अल्टरनेट रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये 2 फॉर्मूले ऐसे हैं कि अगर हमसे dy/dx पूछा तो ये यूज़ करेंगे, d2y/dx² पूछा तो ये यूज़ करेंगे। आपको h पता है, ठीक है। ये डेल वाई ज़ीरो है, हम टेबल बनाते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड है, आपको याद आ गया होगा टेबल कैसे बनाते हैं। ये डेल वाई ज़ीरो है और सारी वैल्यूज़ अपन निकालते हैं। तो एक आप क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप समझ जाओगे। ये बस आपको क्या रखना है कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है। कैसे करोगे, 1/dy/dx है, ठीक है, 1/h, डेल वाई ज़ीरो प्लस आ गया तो अब माइनस लेंगे, माइनस क्या, 1/2, डेल 2/0, फिर माइनस के बाद प्लस 1/3, माइनस 1/4, प्लस 1/5, माइनस 1/6, डेल 2/0, डेल 3/0, डेल 4/0, डेल 5/0। ऐसे ये थोड़ी याद कर लेना। 1/d2y/dx² एट x इक्वल्स टू x0 फॉरवर्ड है 1/h² प्लस, अब स्क्वायर से शुरू करेंगे तो डेल 2/0 प्लस के बाद माइनस डेल 3/0 प्लस 11/12 माइनस 5/6, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम बैकवर्ड के लिए है 1/h, यह ना, इसको नेबला बोलते हैं, ये डेल था, ये नेबला है yn प्लस 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, लेकिन बस ये है कि अपन को साइन यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं आपको, और फॉर्मूले ही मैं सजेस्ट करूँगा कि ये याद कर लेना आप। इसके अलावा वैसा मत सोचना मैं उससे पॉलिनोमियल बना के कर लूँगा, क्या पता कितना लंबा चला जाए वो मल्टीप्लिकेशन में। इसलिए कि अगर आप जब भी अभी क्वेश्चन देखोगे तो आपको वो ऐसा लगेगा कि हाँ ये खुद बोल रहा है कि फॉर्मूला लगाओ जल्द से जल्द, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन देखो आप, इसके बाद मैं बताऊंगा कि और कैसे केसेस बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कभी नहीं आए, ठीक है, वो एंड में अपन डिस्कस करेंगे। अभी आप क्वेश्चन देखो भला। फाइंड dy/dx एंड d2y/dx² एट x इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें पता चला कि ये अच्छा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से है। एट x इक्वल्स टू 0, वेरी फर्स्ट वैल्यू कौन सा करेंगे, फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे, सारी वैल्यूज़ पता है हमें, और हमें अब डेल वाई निकालने के लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। नवंबर 2024, जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप 2x कर लो। नवंबर 2024, हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ऐसी हैं, x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 4 8 15 17, 4 8 15 17 7, सॉरी 6 2, ये दिया गया है। बोल रहे है ना, ऐसा बोले हैं कि
dy बाई डी एक्स एंड d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें पता चल गया कि ये एट x इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो हमें न्यूटन फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, मतलब ये तो उसके लिए तो पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं, तो x लिखा, y लिखा, देखते जाओ जैसे है ना, टेबल में थोड़ी भी कन्फ्यूज़न हो यहाँ देख लो। 0 1 2 3 4 5 4 8 15 7 6 2। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल वाई। कैसे करते हैं, ये क्या है y0, ये है y1 माइनस y0, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना होगा 4, 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 15 माइनस 8, 6 माइनस 7 माइनस 1, 2 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल टू वाई। कैसे करोगे, 7 माइनस 4 कितना 3, माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15 माइनस 1 प्लस 8, माइनस 1 प्लस 8 कितना 7, और ये माइनस 4 प्लस 1 कितना माइनस 3। अब ये डेल 3 वाई पे जाएंगे तो माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, 7 माइनस माइनस 15 15 7 22, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10, डेल 4 वाई 22 माइनस माइनस 18 40, माइनस 10 माइनस 22 माइनस 32, 5 वाई माइनस 32 माइनस 40 माइनस 72। ये आपकी बन गई टेबल। अब बस क्या ज़रूरत है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और हम सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, हमें निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 0 क्या, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू x0। ये देखो, अच्छा लिख लिया करो नहीं तो ऐसे डाउट हो। तो ये क्या है, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5। ये क्या है, x0 x1 x2 x3 x4 x5। ये क्या है, डेल y0। ये क्या है, डेल 2y0। ये क्या है, डेल 3y0। ये डेल 4y0, ये डेल 5y0। ठीक है, ओके, निकाला। लिखो फॉर्मूला, कैसा कैसा था, डी वाई बाई डी एक्स है तो मतलब सिर्फ पहले तो 1/h, फिर क्या था डेल y0। अब यहाँ पे प्लस आया तो अब हम माइनस लेंगे, माइनस 1/2, फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ये अब स्क्वायर आएगा प्लस 1/3। ऐसे लिखोगे फिर आपको याद आता जाएगा, है ना, लेकिन शुरुआत थोड़ी याद रखना। अब क्या होगा, अब क्यूब आ जाएगा, अब प्लस था तो अब माइनस आ जाएगा, माइनस था तो अब प्लस आ जाएगा, प्लस था अब ये माइनस आएगा। ऐसा वैल्यूज़ हम सारी निकाल चुके हैं। h क्या है, h देखिए, h देखो, 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 इक्वल डिफरेंस है, इसीलिए तो ये टेबल बन पाई। अगर अनइक्वल होता तो फिर हम न्यूटन डिवाइडेड यूज़ करते। तो ये हो गया, आया कभी नहीं है, ठीक है, वो अपन एंड में डिस्कस करें। जो भी आया है अपन वो देख रहे हैं। तो ये 0 से 1 1 से 2 h क्या है 1, h 1 हो गया, ठीक है 1। डेल y0 क्या है, डेल y0 ये सारी वैल्यूज़, डेल y0 डेल 2y0 डेल 3y0, ये अपन लिखेंगे अभी, ठीक है। इसको, इस पेज को यहीं रख लो। ये देखो, ये कितना 4, माइनस 1/2 डेल 2y0 कितना है 3, प्लस 1/3 डेल 3y0 माइनस 18, माइनस 1/4 डेल 4y0 40, प्लस 1/5 डेल 5 कितना माइनस 72। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 आंसर। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं, अब सॉल्व कर लेना आप। अब ऐसे ही हम अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे तो उसका थोड़ी याद कर लो। स्क्वायर है तो पहले तो एच स्क्वायर आ जाएगा। अब
स्क्वायर था तो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, प्लस है तो अब माइनस आएगा, फिर माइनस तो प्लस 11/12 था, फिर -5/6 था, फिर प्लस 137/180 ऐसा कुछ था। तो अब यहाँ पे -5/6 del 5/0 प्लस 137/180 और ये del 6/0, ये प्लस था अब माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला बस आप याद रख लेना थोड़ी। वैल्यू पुट करो, h1 था, ठीक है। इसकी वैल्यू वो निकालो, टेबल कहाँ है, ये है। del 2/0 लेंगे हम पहले, यहाँ से शुरू कर दो। ये कितना 3 माइनस -18 प्लस 11/12 40 -5/6 -72। बस अब तो कुछ है नहीं, del 6 है नहीं, यहीं पे एंड कर दो। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा किसका, d2y/dx² एट x = 0। कुछ था, हाँ था, फॉर्मूला था, और वो टेबल आपको बनानी आती है तो उससे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। h आप देख लोगे, ये दोनों फॉर्मूले से ये हो गया, वो क्वेश्चन हो गया। देखो और देखो, फिर आगे देखो, पूछते वो ऐसे सबका है कि आप फॉर्मूला यूज़ करो एट x = 0, बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू पे पूछा उन्होंने, और वैसे ही अपना फॉर्मूला था तो हमने रख दिया, है ना। अगर वो 1 पे एट x = 1 पे देखेंगे, एट x = 1 पे पूछेंगे तो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन अपने PYQ का देख लें जो पूछते हैं हर बार, है ना। अब देखो, अब केस कितने बन सकते हैं मैं वो बताना चाहता आपको। मान लो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अभी ये जो इक्वल डिफरेंस है अगर वैसा ना हो तो। दूसरी चीज़, एट x = 0 पे पूछा है, वो ना पूछ के एट x = 1 पे पूछे तो। तीसरी चीज़, जितने x हैं अगर उन पे किसी पे भी ना पूछे और 0.5 पे पूछे तो। वो अपन आगे देखें, अभी इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। लेकिन आया नहीं है तो उसमें ज़्यादा परेशान मत हो, थोड़ी हल्का सा आपको चीज़ें ध्यान रखने में आ जाएंगी, तो वो अभी अपन देख लेंगे। अभी वो देखो कि फॉर्मूले पूछे ही, फॉर्मूले वाले हमेशा वही देख रहा था मैं अभी। अब देखो, ये आया dy/dx एंड d2y/dx² एट x = 0.4। कहाँ है 0.4, ये है 0.4, मतलब फॉर बैकवर्ड वाला लगाएंगे, जो हमने बैकवर्ड के फॉर्मूले, बैकवर्ड में कहाँ, जहाँ कोई माइनस नहीं आता, सिर्फ प्लस 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 प्लस, वो फॉर्मूला। तो इसको भी कर सकते हो, मैं लिखे दे रहा एक बार, फिर अपन आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसको पहले अपन इतना करते हैं कि यदि ये 15-20 मिनट की वीडियो देखोगे तो आपकी ये 7 या 14 मार्क्स जितने भी हों ये सिक्योर कर सको आप, है ना। क्योंकि आते फार्मूला बेस्ड हैं, अब उसी में नंबर गवा दें तो कोई मतलब नहीं। अब देखो, हमसे बैकवर्ड का पूछा इन्होंने, ये है हमें x दिया गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और y दिया गया 1.10517, 1.22140, 1.34986, ये सब ट्रक्टावा आप करते रहना, 49182। ठीक है, हमसे पूछा है एट dy/dx एंड d2y/dx² एट x = 0.4। ठीक है, देखेंगे हम 0.1 का डिफरेंस इक्वल डिफरेंस है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल हम फॉरवर्ड पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट x = 0.4, बिल्कुल लास्ट वैल्यू पे पूछा है, मतलब न्यूटन बैकवर्ड वाला हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला। उसके पहले हम टेबल बना लेते हैं, तो x है, y है, 0.1 1.10517, 0.2 1.22140, 0.3 1.34986, 0.4 1.49182 हम निकालेंगे। अब इसमें डेल थोड़ी होता, वो नेबुला वाई,
ठीक है। यहाँ पे नेबुला स्क्वायर वाई, अब आगे देखते हैं जितना भी जो जाता है। तो इनको अब कैसे निकालोगे, ये वाई ज़ीरो है, ये वाई वन है, वाई वन माइनस वाई ज़ीरो, इसको आप करो। अब करते हैं, रुक जाओ। 1.22140 माइनस 1.10517, 0.11623, 0.11623, 1.34, 0.12846। आगे देखो, 1.49182 माइनस 1.34986, 0.14196, 0.14196, ऐसा कुछ। अगर कुछ गलती होती है तो आप देख लेना, मतलब सब्ट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है। फिर अभी अब इन दोनों का इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, कर दो। 0.12846 माइनस 0.11623, 2x पे कर लो आप वीडियो को, 0.01223, 0.01223, फिर 0.14196 माइनस, एक मिनट, 0.14196 माइनस 0.12846, 0.0135, फिर इसको कर लो 0.0135 माइनस 0.01223, तो इससे हो जाएगा कितना, 0.00127, 0.00127, ये क्या हो गया अपना, ये अपनी टेबल बन गई। हमसे पूछा डी वाई बाई डी एक्स, देखो कुछ था नहीं इसमें, है ना, हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन चल रहा था। अब हमसे पूछा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0.4, मतलब देखो बिल्कुल लास्ट वैल्यू है, बैकवर्ड वाला लगाएंगे। तो क्या था, पहले 1/h था, फिर y0, कोई प्लस माइनस नहीं, तो सिर्फ प्लस प्लस है, तो +1/2 +1/3 +1/3 +1/4 +1/5, अब h क्या है अपना 0.1 0.2, कितना है डिफरेंस 0.1 ना, 1/0.1, 10 ऊपर आ जाएगा। ये अब देखो, ये आप पता होगा नीचे की वैल्यूज़ हैं ये सारी, ये 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 लेनी है, ठीक है। ये n है, 0 नहीं लगाते हैं इसमें, है ना, सॉरी, n लास्ट की वैल्यूज़ लेते हैं, सॉरी, है ना, 0 नहीं है वो, ये लास्ट की वैल्यूज़ ली। यहाँ पे क्या लिखा, 0.14196 प्लस 1/2, 0.0135 प्लस 1/3, 0.00127, इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला ऐसा कुछ था, फॉर्मूला कहाँ गया, ये फॉर्मूला, ये लगाओगे 1/h स्क्वायर नेबुला स्क्वायर बाई एन प्लस क्यूब बाई एन प्लस 11/12, ये सब फॉर्मूला लगाओगे आप, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0.4 लास्ट वैल्यू पे आ जाएगा। तो ये इतना है जो पूछते हैं वो, और देख लो आप, और पीछे भी देख लो और क्या कैसे पूछे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, देखो वही फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओ, फॉरवर्ड वाला, और
ख़त्म करो। तो ये थी पूरी बात न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की, जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी, है ना। अब आप देखो, है ना, अपना हो गया, ठीक है, इतना इतना सफिशियंट है, अगर जिसको भी जानना है तो इतना करके ज़रूर चला जाए। अब कुछ वो बातें जो अभी तक पूछी नहीं गई, लेकिन पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लो, कुछ नहीं है। पहला, इफ नॉट asked at very first value, जैसे अभी अब देखना आप, जैसे हमने ये टेबल बनाई, एक बार अच्छे से फिर से बना लो। ये देखो, ये क्वेश्चन किया था अभी अपन ने, x था y था, वो बोल रहे हैं हमसे एट x इक्वल्स टू 0। अब मान लो हमसे पूछा एट x इक्वल्स टू 1, तो तब क्या करोगे? तब जो फॉर्मूला था जहाँ पे हम y0 लिख रहे थे, डेल y0 लिख रहे थे, तब ये थोड़ी लिखोगे आप। अब ये लाइन देखोगे ना, तो ये रखोगे, ये बात समझ रहे हैं आप? इस पेज पे लिखो ताकि थोड़ी सा हल्का सा याद रहे। जल्दी लिख लेते हैं अपन। 0 1 2 3 4 5 4 8 15 7 6 2, ठीक है। अब जब हमने डेल वाई निकाला था तो क्या आया था? 4 7 -8 -1 -8 -1 -4। डेल टू वाई किया तो 3 -15 3 -15 7 -3, फिर ये 18 आया था, 22 -10, ये 40, ये -32, ये -72। अब हमसे जब पूछे अगर वो कि जो ये क्वेश्चन था 0 1 2 3 4 5 एक्स वाला, हमसे पूछा dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, तब आप ये देखोगे। अब आप जब y0 लिखोगे ना, तब ये लाइन नहीं देखोगे आप, ये y0, ये होगा y0, है ना, थोड़ी है ना ध्यान देने वाली बात। फिर आप ये रखोगे, डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल y क्यूब 0 डेल y4 0, यहीं पे आपकी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इनको लेंगे फिर अपन, जब हमसे अब 0 पे नहीं पूछा। देखो अभी अपन ने क्वेश्चन जो देखे PYQs में, या तो वो 0 पे पूछ रहे थे या तो वो 5 पे पूछ रहे थे, पहली बिल्कुल या फिर लास्ट वैल्यू पे। तो अगर वो बीच की पूछते हैं तो ऐसा कर लेना, 4 की पूछते हैं तो यहाँ से लेना, फिर आप ये यहाँ से उठाओगे, फिर ये नहीं मानोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इफ़ डिफरेंस इज नॉट इक्वल, अब क्या करोगे? अभी तो देखो आप देख रहे हैं ना, 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 ये है, इसलिए तो हम ये टेबल बना पाए। टेबल बनाई हमने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड के हिसाब से और फार्मूला लगाया। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तब क्या करोगे? याद कर लो अपना न्यूटन डिवाइडेड, अपन ने सीखा था बढ़िया से, है ना। एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, फिर वो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर लेते हैं, उसको कैसे अपन सॉल्व किए थे, फिर है ना, फिर डेल टू वाई कैसे निकाले थे, कितनी वैल्यू छोड़ के 7 -4 10 -5 ऐसा कुछ किए थे। तो वो टेबल बन जाएगी अपनी। टेबल बनने के बाद यूज़ न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला, न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला लगाएंगे हम। न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला जिसमें हमने देखा था कि एफ एक्स इक्वल्स टू y0 प्लस x माइनस x0, ये था x माइनस x0 x माइनस x1
प्लस ऐसे चलता जाएगा। तब अब जैसे हम जब भी ये क्वेश्चन करते थे न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला का, तो f(10) f(11) पूछते थे तो 11 यहाँ रख देते थे। अब आपको कुछ नहीं रखना, अब आप सिर्फ x रखोगे यहाँ पे, और ये सारी वैल्यूज़ हम टेबल से निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो आप जब भी उसे फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स खोलोगे तो एक fx आ जाएगा अपना पूरा x के टर्म्स में, है ना, कुछ x³ या x5 प्लस x² प्लस x कुछ भी आ जाएगा, है ना, ये रैंडम है, ऐसा आ जाएगा। फिर आप फिर हमसे पूछेगा dy/dx, तो कर देना आप d2y/dx स्क्वायर, फिर कर देना आप किसी भी वैल्यू पे, कुछ भी पूछे फिर वो। ये लेकिन कभी पूछे नहीं गए, अभी अपन ने देखे पिछले 5-6 साल के, कभी नहीं पूछे गए। तो एक बार ऐसे ही कि देख लो, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम न्यूटन डिवाइडेड से चले जाएंगे। अगर हमसे बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पे नहीं पूछ रहा, कहीं बीच की वैल्यू पे पूछ रहा, तो वैसे ही उसी हिसाब से हम शिफ्ट हो जाएंगे, फिर इसको हम y0 मानेंगे, ना कि 4 को। अब जो मैं तीसरी चीज़ बता रहा कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कोई भी है, जैसे अभी डिफरेंस इक्वल है और पूछ भी वो फर्स्ट या लास्ट वैल्यू पे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बात इतनी सी अटक गई कि हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, है ना। इस पर क्या लिख दें कि इफ़ यू फॉरगॉट फॉर्मूला, इफ़ यू फॉरगेट फॉर्मूला मेक पॉलिनोमियल। हालांकि इसमें फिर चीज़ें याद रखने वाली है ना, बात यहाँ पे अटक जाती है, इसलिए बढ़िया था कि सिर्फ आप वो देखो, क्या फॉर्मूला देखो और वैल्यू पुट करो, ख़त्म करो। तो वैसे इसका कोई मतलब नहीं है बताने का, मुझे भी डाउट हो रहा बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन फिर भी देख लो, अगर बाई चांस किसी को मदद हो जाती है तो क्या है। लेकिन बहुत लेंदी चला जाता है, बात यहाँ पे अटकती है। कितने कितने ब्रैकेट्स खोलोगे, x-1 कितना वो करोगे आप। तो इसमें क्या करते हैं अपन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जैसा भी हो, वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन, क्या, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूला। जैसे मान लो अपन क्वेश्चन लेते हैं, यदि फार्मूला, ठीक है, हम अभी जैसे इसका लिखो आप, किसका, न्यूटन फॉरवर्ड कैसे लिखते हैं अपन, ये यूज़ कर रहे हैं मान लो, तो y0 प्लस u 1 फैक्टोरियल डेल y0 प्लस u माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल 2y0, और ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लिखना हो तो एक और लिख लो, u माइनस 1 u माइनस 2 डेल y0 3 फैक्टोरियल। इतना आप करोगे। अब जैसे हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो पहले हम इतना लिखेंगे, टेबल तो आप बना ही लोगे, टेबल आपने जैसे मान लो यही बनाई है ना, ये वाली टेबल बनाई आपने। तो अब इसमें क्या करते हैं अपन, u की वैल्यू निकालते हैं। u कैसे निकालते हैं, x माइनस x0/h से। तो x रहेगा, x0 क्या है अपना, x0 है 0, x0 देखो ये दिख रहा हो, x0 0, यहाँ लिख दो 0। h क्या है, 0 से 1, 1 से 2 1, तो u इक्वल्स टू x आ गया। ये x हम रखेंगे u की जगह। y0 आपको पता है, y0 4 है, डेल y0 डेल 2 सब आपको पता है, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, इसमें हम पुट कर देंगे, पुट ऑल वैल्यूज़। तो fx आ जाएगा अपना y0 रखोगे कुछ, है ना, y0 कितना था अपना 4, u की जगह x रखोगे, नीचे 1 है, डेल y0 कितना था 4, फिर u के x रखोगे, x माइनस 1 रखोगे, डेल 2y0 कितना था 3/2 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2, डेल 3y0 रखोगे तो कितना आया था, -18 आया था, 3 फैक्टोरियल। और भी अब देखो, डेल 4 के लिए भी रखोगे, 5 के लिए भी रखोगे, क्योंकि अपने यहीं तक गया था ना, तो पूरे टर्म्स लेंगे तो अभी 2 वैल्यूज़ और आएंगी,
है ना, 2 टर्म्स और आएंगे। फिर आप इस पूरे को खोलोगे तो अपना एफ एक्स मिलेगा, पॉलिनोमियल मिल गया। फिर आप बस एफ डैश एक्स कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कर लो, या एफ डबल डैश एक्स कर लो, दैट इज़ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर कर लो। तो ये था कि अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो हमने जो न्यूटन फॉरवर्ड सीखा था। लेकिन आप देखो ना, अभी एक्स माइनस 1 x-2 -18, फिर यहाँ पे आएगा क्या, 4 फैक्टोरियल, इस टर्म में नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा x, x-1, x-2, x-3, और फिर ये जो डेल 4y निकाले थे 40 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डेल 5 के लिए करोगे x, x-1, x-2, x-3, x-4, फिर इंटू -72 करोगे, नीचे 5 फैक्टोरियल लाओगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका एक पॉलिनोमियल आएगा। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे बढ़िया क्या समझ आया, ये समझ आया कि हम अपने वो फॉर्मूले याद रख लें, कहाँ गए वो फॉर्मूले, और सबको समराइज़ कर लो। तो हम अभी तक आपने देखा, आप समझ गए होंगे कि या तो वो पहली वैल्यू पे पूछ रहे हैं, लास्ट वैल्यू पे पूछ रहे हैं। ये फॉर्मूला हो गया अपना, बेस्ड ऑन न्यूटन फॉरवर्ड, बेस्ड ऑन न्यूटन बैकवर्ड। ये आप अच्छे से याद रख लेना। न्यूटन फॉरवर्ड में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें प्लस 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 प्लस। ये हम कुछ क्वेश्चंस देखें, न्यूटन फॉरवर्ड का भी देखें, बैकवर्ड का भी देखें, और ये कुछ ऐसे ही देखें कि अगर ऐसा ऐसा हो सकता है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर से जो समझ नहीं आया हो फिर से पीछे जाके देख लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।